ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। पत्रकार परिषद लेकर हम तुतारी चिन्ह पर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गढ़ से लड़ेंगे ऐसा जाहिर किया है। ना बीजेपी से लड़ेंगे ना शिवसेना से लड़ेंगे ऐसा भी उन्होंने जाहिर किया है। ये पत्रकार परिषद के ऊपर आपका एक बीजेपी के नेता की हैसियत पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कालानी महल में इन्होंने ली है, तो एक सीधा सा सवाल मन में उठता है कि इनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत क्यों पड़ी। ये बीजेपी, शिवसेना सबके पास दरवाजे खटखटा के आए, लेकिन किसी भी पार्टी ने इनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला, तो थक हार कर वापस उन्होंने एनसीपी शरद चंद्र पवार के लिए अपनी कमिटमेंट जाहिर की और ये दिखाने की एक नाकाम कोशिश की कि हम शरद चंद्र पवार के साथ लॉयल हैं। अभी एमपी के इलेक्शन में, खासदार के इलेक्शन में माननीय शरद चंद्र पवार जी इनके घर पे आए थे। श्री जयंत पाटिल जी इनके घर पे आए थे, तो उनको भी मालूम है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में दोस्ती का गठबंधन नाम देकर शिवसेना को सपोर्ट किया और इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट किया, मतलब मोदी जी को सपोर्ट किया। अभी अपने आप को शरद चंद्र पवार का फॉलोअर बता के, उनका लॉयलिस्ट बता के ये दिखाना चाहते हैं कि अभी हम वापस आ गए हैं। कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन नहीं, कल ही कुछ लोगों का उन्होंने प्रवेश करवाया, तो उसमें प्रवेश के बैकग्राउंड में भी टीम ओमी कालानी का चिन्ह साफ दिख रहा था। तो जब भी कल तक टीम ओमी कालानी का चिन्ह दिख रहा है, तो आज राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार के पास पहुंच गए। ऐसे लोग जो किसी भी एक पार्टी के साथ ज्यादा समय नहीं टिकते, उनकी हालत ऐसी ही होती है। बात करते हुए कहा कि कालानी परिवार शरद चंद्र पवार जी को दिखा रहा है कि मैं आपका लॉयलिस्ट हूं, लेकिन आपने अभी कहते कहते कहा कि वो लॉयलिस्ट नहीं है। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप देखिए, उसमें से कुछ बातों का जिक्र मैंने अभी अभी किया है, जिसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाता हूं। 2009 में जब भी कालानियों के लिए एबी फार्म आया था, तो उन्होंने उस एबी फार्म को इसके लिए हासिल किया था कि एनसीपी उनके खिलाफ दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा ना कर पावे, और एबी फार्म मिलने के बाद उन्होंने उस एबी फार्म को फाड़ दिया और नगाड़ा चुनाव चिन्ह पे इंडिपेंडेंट लड़े। उसके बाद 2014 में एनसीपी पे लड़े और जीते। 2019 में फिर से उन्होंने बीजेपी पे लड़ने की तैयारी की। उनको लगा कि बीजेपी हमें टिकट देगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर टिकट कुमार आलानी जी को मिल गई। तो फॉर्म भरने से एक रात पहले वो शरद चंद्र पवार जी के बंगले पे गए और उनसे विनंती करके एबी फॉर्म हासिल किया।
जो एबी फॉर्म उन्होंने मजबूरी में भरा, और 2019 का चुनाव का रिजल्ट आप सबको मालूम है। तो उन्होंने ये कहना कि कभी भी हमने शरद चंद्र पवार के साथ गद्दारी नहीं की है, तो ये बात बिल्कुल गलत है और जनता को पूरी बात मालूम है। मैंने ये बात रिपीट इसके लिए सिर्फ की कि जनता को ये याद रहे। हमें तो मालूम है, एनसीपी को मालूम है, शरद चंद्र पवार जी को तो अच्छी तरह मालूम है, जनता को याद रहे, इसके लिए मैंने ये बात कही। हुई है टीओके की, उसमें उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से एक अपप्रचार किया जा रहा है कि कालानी परिवार कमल के सिंबल पे इलेक्शन लड़ने वाला है आमदरकी का। तो आपका क्या कहना है कि ऐसा अपप्रचार बीजेपी की तरफ से क्यों हो रहा था? देखिए, ऐसा कोई भी प्रचार या अपप्रचार बीजेपी के माध्यम से नहीं हो रहा था। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ बड़े अधिकारियों के माध्यम से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचने की पहले मुंबई में कोशिश की, नाकाम रहे। फिर दिल्ली में कुछ वरिष्ठ भाजपा के नेताओं से मिलने की कोशिश की, वहां भी नाकाम रहे। और ये सभी बातें माननीय शरद चंद्र पवार जी के कानों पे पहुंची, तभी इनको अपनी जो स्थिति है वो शरद चंद्र पवार जी के सामने स्पष्ट करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। जिस पत्रकार परिषद में कमलेश निकम जी ने कहा कि अभी बीजेपी के 2 नगर सेवक बीजेपी को छोड़ के टीओके में आ चुके हैं और 4 नगर सेवक और आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी में लोगों का पार्टी छोड़ना शुरू हो गया है? 2 नगर सेवक जयश्री पाटिल और रेखा ठाकुर ये पहले से ही कालानी गट में थे। महापौर के चुनाव के समय पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया था, जिसके कारण डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही दाखिल करके रखा है और वो चालू है, जिसकी रिजल्ट बहुत जल्दी आएगी। तो ये क्या बता रहे हैं कि उनके ही लोग हैं, महापौर में चुनाव में उनको वोट करते हैं, उनके कहने से शिवसेना को वोट किया और अभी कहते हैं हमारे पास आ गए। तो वो आपके पास ही थे, वापस कहां से आ गए? देखिए, कथित तौर पर जो इनकी गोवा समिट हुई थी, जिसमें पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड़ जी ने इनको बहुत सुनाया था, बहुत खरी खोटी सुनाई थी, और वो ये भी कहा था कि मैं एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रोग्राम पे आया हूं, ना कि टीओके के प्रोग्राम पे आया हूं, और जो ये चमचे लोग यहां बैठे हैं इनसे दूर रहो। तो ये दिखाता है कि ये बड़े बड़े नेताओं की चापलूसी करके अपने प्रोग्राम पे बुलाते हैं और पीछे बैकग्राउंड में टीओके का चिन्ह चलाते हैं। जो बात जितेंद्र आवाड़ को भी पसंद नहीं आई और किसी भी बड़े नेता को पसंद नहीं आएगी। इसके लिए जो टीओके का इनका नारा है, वो नारा क्यों है कि इनको मालूम है हो सकता है शरद चंद्र पवार के पास हमें टिकट ना मिले, तो टीओके तो है, टीओके का नाम तो रखें कम से कम, नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए टीओके को विसर्जन कर दे और फिर शरद चंद्र पवार जी की भी टिकट नहीं मिले, तो फिर वो एक कहानी कहते हैं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वही कहानी हो जाएगी। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।